अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बताया ना, मतलब कि ब्राह्मण है इसलिए डुअल नहीं बनना है, अभी ब्राह्मण बन गया, शूद्र जैसा एक्ट नहीं करना है अभी। ना बोलना है शूद्र जैसा, ना खाना है, ना सुनना है, ना देखना है शूद्र जैसा। ठीक है, अभी तुम क्या आए हो, शूद्र घराने से ब्राह्मण घराने में आए हो। तो मैं कौन, मैं बाबा इसलिए पूछा, पूछो मैं कौन, मैं आत्मा, पर मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। ब्राह्मण तभी मैं जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाला हूं, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ऐसे बाबा बोलते अपने आप को याद दिलाओ बार बार, है ना। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान सबके पास होता है, वो अपने आप को दोहराता रहता है अंदर से, आइडेंटिटी को पक्का करता है, उस चीज को सोचता रहता है उस चीज के ऊपर। देखो कल भी बताया था, इसलिए सोचते सोचते रहते बहन अपना, शशि बहन तो क्या बोला, आत्मा और सोल के बीच में कनेक्शन। अभी हम फिर डिस्कशन, लोगों का इंटरेस्ट होगा तो, अभी हमने वो पॉइंट बोलते ही नहीं, सोल मैटर इंटरेक्शन वो बोलते ही नहीं, उसके ऊपर हमने तो पेपर लिखा लिखा था रिसर्च करके, सोल और मैटर का इंटरेक्शन कैसे होता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो आ जाते हैं आत्मा आ जाता है, कैसे वो घर में प्रवेश करता है, कैसे होता है। सबको पूछते हैं लोगों को भी, क्योंकि हम तो मेल है, तो कैसे फीमेल बॉडी में वो घुसता है आकर के, देखो ये सब सोचने जैसी चीज है। उसमें हम नहीं सोचेंगे, इधर उधर की बातों में ज्यादा दिमाग चलाएंगे, देखना बाबा ने क्या बोला, व्यर्थ, आज भी अभी भी क्या बोल रहे थे, ये व्यर्थ अपवित्र नेगेटिव संकल्प, ये इसमें ही तुम्हारा सबसे ज्यादा एनर्जी आती है बस, है ना। तो अभी ब्राह्मण घराने में आए हो, याद करो, शूद्रपना छोड़ो। ये शूद्र शब्द बोल के अच्छा नहीं लगता था, विदेशी लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या बोलेंगे ऐसा, तो खाना कैसा खाते हैं, पशु की तरह जीते हैं, उनका बोल चाल देखो, लाइफ कैसे जीते, तो क्या कहेंगे उनको, पवित्र कहेंगे क्या उनको। तो बाप बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। खुशी ये होना चाहिए कि मैं, किसने मुझे अडॉप्ट किया, और मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन हूँ और मैं किसका इतना तो याद कर सकते हैं ना आत्मा सारा दिन में, नहीं। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। आज देखो बाबा बार बार ब्राह्मणों के ऊपर, मैं मुरली नहीं पढ़ता हूँ, मुझे मालूम था, मैं ब्राह्मण शब्द आया ही सवेरे ऐसा, बाबा ने बता दिया क्यों, उसका कारण बता दिया। डुअल क्यों, डुअल है अंदर एक, बाहर दूसरा क्यों है, क्यों डुअल लाइफ जीते हैं, बाबा ने बता दिया, क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञा का सुनते हैं पर आज्ञा का वो उल्लंघन करते हैं, उसका भी सजा मिलता है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का, सुनने का थोड़ा बहुत प्राप्ति होता है, जानने का सुनने का प्राप्ति होता है। कोई आदमी अगर धंधा चलाना है कैसे, उसने सीख लिया, पर धंधा चलाएगा ही नहीं तो उसको क्या धन मिलेगा, उस थोड़ी उसको प्राप्ति। खाली धंधा को ज्ञान है वो मेरे पास। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे मैंने खबर से, खबर तो खबर करे नहीं, शू करवा, भगवान एक दिन खबर ले, वास्तव आपका खबर ले लेगा एक दिन, फिर वो मुझे मैंने બધું खबर છે खबर છે खबर છે, કશું खबर નથી તમને भाई, खबर है हो गया तो क्या हो गया उससे, हैं। बाबा इसलिए बोलते खाली जानकारी करने से कुछ नहीं होता, जान करके मान करके चलना पड़ता है उसमें। ये आज अघरू, वहां डिफिकल्टी आता है, क्योंकि छोड़ना पड़ता है, त्याग परिहार का मार्ग है, कंटिन्यूअस त्याग चाहिए इसमें, सबको भूलना पड़ता है इस ज्ञान, सब अंडू पिछले को पूरा, सब कुछ सबसे डिटैच हो जाना पड़ता है। आध्यात्मिक वही है, आध्यात्मिक का फाउंडेशन ही वही है, डिटैच एंड सरेंडर। आध्यात्मिक अपने आप को तभी आप बोल सकते हैं जब आपने मन बुद्धि से सब चीज को त्याग दिया है, उसको कहते स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल पर्सन का अर्थ ही वही है? क्योंकि वो स्पिरिट बन गया, अभी वो बॉडी नहीं लिया उसका, तो बॉडीली एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बॉडी और बॉडीली रिलेशंस, देह सहित देह के सर्व संबंध, पर नहीं छूटता है वो, इतना आसान नहीं है। फिर बुद्धि जाता है ना उसके बार बार, क्योंकि देह समझता है ना, वो प्रैक्टिस ही नहीं करता कि मैं आत्मा हूं, तो कैसा करेगा, बुद्धि देह में ही जाएगा बार बार, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में वही है कि मैं देह हूं, तो देहधारियों में ही वस्तु व्यक्ति वैभव पदार्थ सब में बुद्धि जाएगी उसकी, क्यों नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि उसको आदत है वो करने की, उसको वो आदत को निकालने के लिए बाबा बोलते हैं बार बार घड़ी घड़ी मुझे याद करो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। क्यों ऐसा बोलते बाबा, बाबा बुद्धू नहीं है जो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो फालतू संकल्प चलाते हो अपने अंदर, और उससे आप थक जाते हो,
उससे दुख होता है, उसका दर्द होता है, उससे कुछ बाबा का प्राप्ति होते हुए भी, बाबा मिलते हुए भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए खाली खोखला लगता है। ज्ञान में इतने साल चलने के बाद भी खाली खोखला क्यों लगता है अंदर से? क्यों? कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया, कभी ज्ञान को, अपने आप को ज्ञान नहीं सुनाया, कभी धारण नहीं किया उस चीज को, उसकी गहराई में नहीं गए, खाली भाषण किया पर गहराई में नहीं गए कभी उसकी। ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, जरूर है, अपना जीवन दिखाओ लोगों को, बोलते दर्पण बन के दिखाओ, ताकि दे शुड रिफ्लेक्ट थ्रू योर लाइफ। दिस अगर इंसान का लाइफ होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। उसको जीवन कहते हैं, उसको भाषण नहीं कहते, उसको जीवन कहते हैं। योर लाइफ शुड बी ए मिरर फॉर समबडी एल्स। बोल, जिसने मेरे कोर्स कराया था, मैं कितना बना क्या बना मुझे पता नहीं, पर उसने मेरे को ये सिखाया था उसने, कि तब ज्ञान में चलने का फायदा तभी हुआ। जिसने कोर्स कराया था वो जानते हैं, जो लोग उड़ीसा है, वो बहन जी हमारी जानती, मिलके आए उनसे, जिन्होंने कोर्स कराया, राइट। वो डॉक्टर भाई अभी भी प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने मेरे को ये बोला था, इस शब्द कि अनु भाई, ज्ञान में सफल हम चलना तभी सफल होगा अब हमारे हमारे हम तो अभी हम हो गए थे कि जिस दिन लोग आके हमको बोलेंगे कि मैं आपको देख के इस ज्ञान में आया। ठीक है, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, वो व्यक्ति से अभी मिल के आई बहन जी। ठीक है, ये सब एक ही टाइम पे सब ज्ञान में आए थे। आज भी भाई अपना है, वो सब हम लोग एक ही जगह के, हम लोग सब फ्रेंड। वो भाई ने ऐसा बोला था उन्होंने कि बाद जिस दिन ये बोलेंगे लोग आकर कि मैं आपको देख के इस ज्ञान में चला, तब कब होगा? बाबा ने बोला जब संपूर्ण आज्ञाकारी बनेंगे। हाँ? तो कौन सी गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। उत्तर है निराकार शिव बाबा हमारा पिता है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है, और यह ब्रह्मा हमारी माता है। ये गुह्य राज है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, कल बताया था। हाँ? कि कैसे रूप बदल करके आते हैं और यहाँ के फिर बनना शुरू करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, शरीर शरीर के रूप में, क्योंकि हमने मनुष्य के सिवाय उसको निराकार को जानते नहीं ना, निराकार को, तो कैसे निराकार से संबंध जोड़ेंगे? तो आकर के माता पिता बंधु सखा तुम बन गए, पावन मधु संबंध जुड़ाए नए नए, जीवन को बलिहार से पर कर दिया, है ना, गाना है ना, उसमें लाइन है सब। ठीक है, यह गुह्य राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। ये सारा ऐसा कुछ थोड़ी मेमोरी पावर से, हमको उसमें इंटरेस्ट है, सारे गाने को लेकर इसको याद कैसे रहते, याद की बात नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे और रियल में जीवन को बलिहार करने के लक्ष्य रखेंगे तो लाइन कैसे याद नहीं रहेंगे? बाकी चीजें याद रहते ना हमको, लौकिक में कैलेंडर में डेट मार कर रखते हैं ना, फलाने दिन फलाने के साथ ये इधर उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वो करेंगे करेंगे, ये क्यों नहीं याद रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना। जिसको लक्ष्य होगा उसको सारे ज्ञान वही टपकता रहेगा अंदर, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें। लक्ष्य होना चाहिए, इंटरेस्ट, रुचि, रुचि, ज्ञान में रुचि, इंटरेस्ट में खाने का रुचि, भूख होना चाहिए। जिसको भूख होता है ना उसको खाना अच्छा लगता है। जैसे बोला ना, जिसको जरूरत है ना, वो प्रैक्टिस करते, वो अभ्यास करते कि बाबा आपने मेरे को ये मदद की, आपके जैसा कोई नहीं है, एवरी डे वो शुक्रिया करेगा। हम्म, तभी वो थैंक्स दे के सो जाते हैं, बाबा आपका है सब कुछ, मेरा नहीं। आप मिला तो सब कुछ, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोर्स की भी जरूरत नहीं है। ये ज्ञान ऐसी चीज है, कोर्स तो खाली एक समझ देने के लिए। ये ज्ञान अनुभव की ज्ञान है, जिसको हो जाता है ना, हो जाने, इसलिए बोलते इसकी अनुभव करो, बार बार उसको अनुभव करो। अनुभव की अथॉरिटी जैसी कोई अथॉरिटी नहीं। अनुभवी जो है उसका भी सुनो, आप बोलते, एक्सपीरियंस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं, उसकी आप सुनो। क्योंकि अनुभवी की अथॉरिटी की जो बोल होता है वो माया की अथॉरिटी से कई गुना। हाँ, देखो अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, अनुभवी कही मेरापन है ना उसमें, है ना, तो नहीं सुनना अच्छा लगता है उस टाइम। बाबा ऐसा नहीं बोलते खाली मेरा सुनो, बाबा बोलते मेरे पास भी जो ऐसे बच्चे हैं जो अनुभव की अथॉरिटी है, उनको भी आप सुनो, है ना। पर ईगो ऐसी चीज है, वो नहीं सुनने देगा। बाबा ने आज क्या बोला, मैं और मेरापन ऐसी है, खुद का ही कर चलाएगा तुम हमेशा, वही करते करते वो गिरता आया, दुखी होकर आया ना, राइट। मैं और मेरा, है ना, चलाएगा, चलाता रहेगा। इसलिए बोलते सत्संग का अर्थ है हूँ पद। अरे तो समझने सत्संग कर जे तारा हूँ पद ने दूर, और सत्संग का अर्थ ही है हूँ पद को दूर करना। जो हूँ पद दूर नहीं कर पा रहे वो सत्संग ही नहीं कहेंगे उनको, सत्संग नहीं कर रहे, सत्य के संग में आने।
वही बोल के गया, निराकार निरहंकारी जो बनता है ज्ञान में आके, ज्ञान में आना आना माना इस सब पुरानी बातों को निकाल के संपूर्ण स्वाहा हो जाना। अब आज क्या बोला कि मैं और सूक्ष्म मैं और मेरापन को भी स्वाहा कर देना है पूरा। ये तो बाबा कहते तभी उनको कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण। तो यह गुह्यराज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं कैसे माता पिता बनते हैं। उसमें जो दैवी कुल के उच्च पद पाने वाले, देखो उसमें भी उच्च पद पाने वाले समझ सकते हैं, बहुत बहुत मेजोरिटी, और उसमें भी थोड़े लोग जो उच्च पद पाएंगे, वही राज यथार्थ रीति को समझे, यह राज को यथार्थ रीति समझेंगे। इसलिए कल थोड़ा मुरली लेकर क्यों समझा, ज्ञान को यथार्थ समझना पड़ता है, एक्यूरेट। कल ही बात कर रहे थे खाते टाइम, या जो है जैसा है यथार्थ, बाबा को सिर्फ 8 लोग पहचानते हैं। बाकी कोई कितना भी लेक्चर दे, बाबा ने बोलता है ना ऐसा मुरली में कि मैं जो हूं जैसा हूं, एक्यूरेटली सिर्फ 8 पहचानते हैं मुझे। अब बताओ कितनी 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 बड़ी बात है ये। लोग अपना अपना समझाते ऐसा है वैसा है, बाबा आते, अच्छी बात है, पर बाबा ने बोला 8 ही जानते हैं। और हमको मालूम है कौन सा वो 8 है, बाबा भी इंडायरेक्टली तो पता चलता ना पुरुषार्थ से है। तो आप देखते ना वो वीडियो में, एक उसमें से आज ऐसा ऐसा जो कर रही थी, वो नंबर वो रमा बाबा मम्मा के बाद उनकी नंबर है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोग हम प्रैक्टिकली मिले हैं ऐसे लोगों से। मैं कितने बार बोलता हूँ ऐसे लोगों से हमने कभी लाइफ में मिलेंगे नहीं वापस कभी, ऐसा देखा ही नहीं कभी ऐसा लोगों को हमने कभी, है ना। तो ये 8 है बस, एक्यूरेटली पहचान सकते हैं। तो ऐसा यथार्थ रीति समझेंगे जो जो बच्चे ऐसे होंगे, जो ब्राह्मण कुल के ऐसे बच्चे हैं, जो देवी देवता कुल के उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं ना, वो यह राज को यथार्थ रीति समझे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, बाप दादा मिल गए, दोनों हो गए इकट्ठा हो गए, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। अभी कहेंगे क्या कहेंगे, बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। दादा के बिना, कल क्या बोला मैं, रूप बदल के मुझे आना पड़ता, मनुष्य रूप के बिना मैं कैसे बताऊंगा आकर के तुमको, बात कैसे करूंगा, आप समझेंगे कैसे। देखो हिंदी बोल रहा है तभी समझ में आ रहा ना हमको, और नहीं बोलेगा और कुछ ऊपर से क्या बोलेगा, क्या बोलेगा ऊपर से, कैसे बोलेगा। है? बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके, बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहते हैं हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने तो फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है, इसलिए मनुष्य का कुछ भी नहीं सुनना है आपको, ठीक है। ये सब मनुष्यों का बनाया हुआ चीज, और इवन भक्ति में भी जो बनाया हुआ बोलते सब रॉन्ग है, कुछ ना कुछ रॉन्ग है, एक्यूरेट नहीं है वो चीज है। भल गायन है तुम्हें वह माता पिता तुम्हें वो, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी, है ना। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही कहें करेंगे, उनकी महिमा है, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण का सर यहाँ, तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, या जब बैठते हैं, यहाँ जब बैठते हैं तो क्या करो, जो बताया था वो डिफिकल्ट काम है। यहाँ जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस। अभी तो घर में बैठे हुए, यहाँ मतलब सामने बाबा के सामने बैठे की बुद्धि इधर उधर जाती जाती है। तो फिर ये तो अभी तो जुम में बैठे सब लोग, हम लोग हैं, और अपने घर में सब हैं, तो क्या होगा, वो एनवायरमेंट में हम बैठे हैं अभी भी, तो याद तो आएगा ना वो सब चीजें, बीच बीच में थोड़ी पूरी फुल कंसंट्रेशन से मुरली सुन सकते हैं। एक एक लाइन एक एक पॉइंट ऐसा, या ऐसा रहता है पूरी बुद्धि यहाँ चेक करना। बाबा बोलते यहाँ भी जब बैठे हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बात को याद करो, ठीक है। लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बात को याद करो। इस समय यह सन्मुख है, है? भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे,
हे भगवान कह के याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते हो। तोते मिसल ऐसे ही गाते, खाली गाते हैं बस। भगवान तुम्हें वह माता से पिता तुम, हम तन तुम हम बालक तेरे, ये बाबू देखा तोते मिसल है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, ये आपको सोचना फिर है, सब हर पॉइंट थोड़ी समझाने जाएंगे, बंधु क्यों नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे जब बोलता ना, तुरंत आप क्वेश्चन करो, आप व्हाई, यू ओनली लर्न व्हाई। देखो वो क्यों आगे चले जाते हैं वो लोग, सोचते मालूम है, वो खाली देखो पढ़ते 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 को सेल के ऊपर पढ़ के उनको मास्टरी है उनके ऊपर पूरा, इस ज्ञान में नहीं है अभी नहीं, लेकिन वो पढ़ते उनको क्वेश्चनिंग माइंड है उनके अंदर, ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा 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 क्यों, ये आत्मा क्या है, ये क्या है, वो सोचते रहते। उनके पास रिसर्च माइंड है, ब्रेन है उनके पास, पीएचडी ब्रेन है, ठीक है। तो वो हम भी उनसे सीखते हैं कि देखो नए आकर के कैसा सोचते हैं, क्या है। तो शरीर की सारे ज्ञान था, सारे शरीर के बारे में पढ़े, सब सेल है, ये पता चला इस शरीर को चलाने वाला जो है, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली कुछ और सड़क सकती है। उस शक्ति को जानने का भी इंटरेस्ट बढ़ गया उनके अंदर से, और ये शक्ति कैसे इस शरीर के अंदर काम करता है बैठ कर, सारा सिस्टम स्टप हो जाता है पूरा, आप जितना भी सुनाओ, लीवर सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, सब बंद, निकला आत्मा, ओम शांति, बस सब। आंख में उसको टाइम हो गया, उसका निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई डॉक्टर, कुछ नहीं, उसका फिक्स है एकदम, पार्ट पूरा हुआ इस बॉडी में है। और वो भूल जाता है, जब तक वो बॉडी में है वो समझता है कि हाँ मारो दीकरो ने पहलो मारो बाप से, वो बोलता है अपने आप, अंदर अंदर से उसको लगता है, बाबा उसको बोलते हैं तू यहाँ बॉडी में रह करके उसको भूल, पहले बॉडी को भूल, फिर ये मारो मारो भूल, मारो मारो जो करो, मारो मारो करने जोड़ा सपना मार, ये सपने हैं सारे, सपना टूटा सुख दुख छूटा, सब सुख दुख जो है ना वो भी सपने हैं तेरे, ये सब जंजाल है तेरे मन में। डिटैच 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 से बोलते बार बार, आध्यात्मिकता का फाउंडेशन ही है डिटैचमेंट। मोह नष्ट कर अर्जुन तो ही मेरी स्मृति आएगी। उसने ये नहीं बोला कि स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, नहीं बोला उसने सर, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, पहले मोह नष्ट कर, तेरे अंदर मोह बहुत है, ये सब, ये अभिमन्यु, ये वो फलाने फलाना 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 नहीं, इसमें बहुत तेरा अटैचमेंट है सब, तेरे अंदर ये पुरुषार्थ कर अंदर अंदर है ना, यही यही ज्ञान का सार वही है। अंत शुरुआत भी वही से होता है, अंत भी वही से होता है, 100 साल पहले भी वही सुनाया था, अभी भी वही सुना है। ये आत्मा के अंदर होता है, आत्मा अपने को समझ ही नहीं पाता है कि मैं आत्मा, उससे अनुभव ही नहीं होता है उसमें, है ना, ऐसी चीज है देखो ये। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये सोचना इसके ऊपर, बंधु नहीं कहेंगे, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता है कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान है। हे भगवान किसने कहा और किसको कहा, हे भगवान किसने कहा और किसको कहा कहा, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। अगर यह ज्ञान होता है मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। कैसे लिंग है, यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं। हो गया, हमको लगता है हम याद करते बाबा को, बाबा बोलते हैं यथार्थ रीति कोई बाबा बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। हमको लगता है हम बिल्कुल सब कुछ ठीक करते, यो भी ईगो है नहीं। और बाबा क्या बोलते देखो, यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। तो हमको अपने को चैलेंज करो ना, फिर यथार्थ रीति कैसे करना चाहिए, बाबा से पूछो, बाबा ही बोलते हैं, बाबा से पूछो, बाबा हमको यथार्थ याद करना सिखाओ। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब करेंगे इसको, लेकिन मैं कई लोगों को सोचना बोलता नहीं, अभी अभी और करने वाला कब है, टाइम है, कल, कल का दिन का गारंटी है क्या आपके पास। आजकल कहती ही अवसर जासी चल, बोलते अवसर चला गया हो, आजकल करता वर्षों बीती गया, एम तारू आयु तो ओछू था, जाग दे जीवड़ा जाग जाए, आयु खाली कम हुआ उसमें, तो और कुछ नहीं हुआ, है ना। आजकल करता चलेगा, ओम चला ओम शांति चलेगा, लगे हुए थे बस इसमें, इधर उधर में होकर के समय चला गया, बस वापस कभी नहीं आएगा वो समय, है ना वो समय आएगा
ना मैं ऐसे बोला देखो ओम शांति भवन वापस ऐसे आएंगे, बाबा वैसे आएंगे वापस। वैसे लोग जो जो लोग थे, आप मेजोरिटी उसमें से शरीर छोड़ चुके हैं, तो चला गया। आपने देखा भी नहीं हो, फिजिकली उनको देख भी नहीं पाए होंगे, तो चले गए सब लोग, है ना। तो बाबा कहते कि यह कुछ भी नहीं जानते, बाबा को यथार्थ रीति याद भी नहीं करते हैं, उससे प्राप्ति क्या होगी कुछ भी नहीं। प्राप्ति पता नहीं तो याद कैसे करेंगे, इसलिए तो नहीं करते ना याद, प्राप्ति होता ही नहीं, है ना। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है, यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, देखो चेक करो अपने आप को, अच्छी रीति जानते हो ज्ञान को, तो फिर अच्छी रीति चलो इसमें, है ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं साकार में, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, ठीक है। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल में फिर वापस सोचो वही आत्मा क्या है, ठीक है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
फिर आत्मा को बैठ बाबा क्या पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ये तो कहते हैं, खाली अनुभव भी होना चाहिए ना हमको। स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। देखा ना, आत्मा के 2-3 दिन से इसी के सोच रहे थे, आत्मा को नहीं जानते लोग, इसीलिए इसलिए आत्मा अभिमानी नहीं बन पाते वो लोग। देह के बारे में जानते हैं और देह के बारे में बहुत सारी पढ़ाई भी की है उन्होंने, राइट। किताबें हैं, ये है वो है। आत्मा के बारे में कोई किताब ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे उसको, फिर जानेंगे कैसे उसको। कौन सा किताब है आत्मा के बारे में, कहीं है वर्ल्ड में कोई किताब सोल के ऊपर? व्हाट इज ए सोल ढूंढना किताब, गूगल में सब ढूंढते लोग रहे, है कोई किताब? हम्म? यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है, ये भी ज्ञान किसी के पास नहीं है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। अगर आपके परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलते, इसका मतलब आप आत्माभिमानी संपूर्ण नहीं बने हैं, या तो आपने उनको बार बार ये बताते नहीं हो कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। बार बार ये दिन में 20 बार आप उनको याद नहीं दिलाते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य रखेंगे तो उनको याद दिला कि आप आत्मा है भाई, आप शरीर नहीं है। उनको बार बार बोलो, आप ये वाला आइडेंटिटी को भूलो। आप कब भूलेंगे, आप बूढ़े हो गए ऑलरेडी है ना, तभी आप कब भूलेंगे इस चीज को? अब तो आप इतने साल तो जिए ना इस कॉन्शियस के अंदर, ये झूठा कॉन्शियस जो जाने वाला है अभी, जनरल होम में जाएगा, स्मशान में चला जाएगा एक दिन, राइट। सब मिल के ले जाएंगे ना वो। देखो, तो आप इस शरीर से निकल के कहाँ जाओगे फिर? हम्म? ये सब बात करो, उनसे कन्वर्सेशन करो ना, तब सुनेंगे ना ज्ञान वो आपका। भगवान की ज्ञान छोड़ दो ना, शिवा आते हैं, ये करते हैं, मुरली सुनाते, छोड़ो ना। उनको इतना ही बोलो ना कि आप कौन है, आपको पता है। आपके जो सबसे जब भी वो कुछ कंप्लेन करते हैं, दर्द बोलते बताते हैं शरीर के, बोलते हैं आप देह हैं नहीं जैसे हैं। तब उनको याद दिलाओ, जो प्रैक्टिस करता हो वही बताएगा, है ना। तो बाबा इसलिए बोलते बार बार ये बोलो कि उनको कि आत्मा क्या है और कैसे 84 जन्म भोगती है और शरीर द्वारा कैसे पाठ बजाता है। ठीक है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो फिर सारा परिवार ही बदल जाता है उसका। देखो कहाँ थे, आपको याद है लास्ट जन्म में? गुजराती, मराठी, तेलुगु क्या थे लास्ट जन्म में? थे कुछ पता है? मैं गुजराती मराठी को ज्ञान नहीं सुनाता हूँ, हवा कर, मैं आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूँ। ठीक है, तो इस बुद्धि से हटा देना है बिल्कुल, मैं गुजराती हूँ ये भी नहीं समझना है। ये तो हम बोलने के लिए खाली बोल देते, भाषा है तो खाली मेरे को अच्छा लगता है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है भाषा से। वो भजन मुझे शब्द अच्छे लगते हैं, क्योंकि भजन सुन के भी अंदर लोगों के अंदर वो अंदर के जाता क्यों नहीं है वो चीज, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ उसको, है ना। कितना बढ़िया शब्द बोलता है ना वो। बाकी ऐसा कुछ कोई कॉन्शियस नहीं रखना है कि मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, पंजाबी हूँ, तेलुगु, तमिल, कुछ नहीं हूँ मैं। ठीक है। आप बोलते कि उसका परिवार ही सब कुछ बदल जाता है शरीर छोड़ने के बाद। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। देखो, यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया। देखो, घर गृहस्थ में रह करके ये प्रैक्टिस नहीं करते हम, इस घराने से हम निकल गए हैं एक्चुअली, क्योंकि ये समझते नहीं ना। मैं बोला ना, कॉन्फिडेंस है ना अपने अंदर, अभ्यास नहीं करेंगे तो उस गृहस्थ में रह करके बात बोलते, इसलिए चैलेंजिंग है ये। भाई भगवान आपको चैलेंज नहीं देगा तो आपको इतना प्राप्ति क्यों कराएगा? बोलते अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो क्यों देगा आपको छप्पर फाड़ के? हैं? जैसे आपको कोई $2 लाख सैलरी देगा तो आपको काम भी कराएगा कि नहीं आपको उतना? उन लोग, हम तो $2 लाख दिखता है हमको, पर हमको उसका जो काम है वो नहीं दिखता है। ना घिसा के काम लेंगे आपसे, तो बाबा आपको थोड़ी ऐसे दे देंगे जन्मा जन्मांतर की प्राप्ति बिना कोई पुरुषार्थ के। हैं? आप उनको याद नहीं करेंगे, उनकी मत पर नहीं चलेंगे, उनका आज्ञा का अवज्ञा करेंगे, तो क्या देंगे आपको? कुछ नहीं देंगे। बोलते जीरो, खाली खोखला ना। लिखने से कोई समझते नहीं है ना। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती। मैं बोला नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है ना, इसलिए किताब में भी लिखा नहीं ना आत्मा की कैसे ज्ञान, कहीं पर जो निकाल करके पढ़ लेंगे, है ना। यह तुम बच्चे ही जानते कि हम परमपिता परमात्मा के संतान बने। ये जब मुरली चले थे थोड़ी उस टाइम किताब, तो बाद में आकर के जगदीश भाई सब लोगों ने लिखा किताब धीरे धीरे। बाकी कोई लिखने का पढ़ने का भी ज्ञान नहीं है, अनुभव करने का ज्ञान है। मैं जो सुनाता हूँ सुन और उसको अनुभव कर, है ना। जीवन बनावा नहीं ज्ञान, जीवन को परिवर्तन कर, तेरी सोच को बदल दे, बस। यू आर मियरली, यू आर नथिंग बट ए मियरली ए थॉट, बोलते हैं इंग्लिश में। यू आर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थॉट, ऐसे बोलते हैं।
आप जो सोचते हो, आप जो अपने आप को समझते हो, आप वही हो। तो देह समझेंगे तो देह है, आत्मा समझेंगे तो आत्मा है। बाबा बोलते हैं अभी तक देह समझते आए, अपने को अभी आत्मा निश्चय करो, इतना ही है। कितनी फंडामेंटल डिफरेंस है ये। इट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको शिफ्ट कर देना पड़ता है उस चीज को पूरा। कॉइन को फ्लिप कर दो पूरा अलग। वो उनको आता नहीं, कॉइन की दूसरी साइड पता है नहीं लोगों को, लौकिक लोगों को। वो देह समझ के जीते आते हैं, इसलिए देह और देहधारियों के साथ उनका कनेक्शन रहता है हमेशा। रिलेशन कनेक्शन सब देह के साथ। गॉड से कैसे कनेक्शन होगा? गॉड को देह ही नहीं है ना, तो कैसे कनेक्शन करेंगे उससे? हैं? तो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं, यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ ना सके। ये क्या समझेंगे, इसलिए समझाना पड़ता है। देखो एक पेज मुरली भी नहीं पूरी होगी, आप ध्यान से समझ, इसको सुनेंगे तो समझेंगे, कोशिश करेंगे तो है। पावन का सिवाय सन्मुख कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह, समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। बुद्धि में होगा नहीं, क्या दूसरों को समझाएंगे? कुछ समझाने के बाद नाम लो, डर लगेगा फिर, ये क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, ऐसा नहीं ना, किसको समझा, क्योंकि अंदर अंदर जो चलता है वही बाहर आता है ना। तो अंदर ज्ञान नहीं चलता होगा तो बाहर कैसे आएगा? तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है तुम्हें माता से पिता तुम्हें, याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे, है ना? कैसे माता पिता के बने? देखो एक बाप है, फिर इधर फिर माता पिता कैसे बने? इसलिए देखो मैं रूप बदल करके आता हूँ, कल बोला उसने, इसलिए सब आकर रूप चेंज करता हूँ यहाँ आके। ये मेरा कोई असली रूप नहीं है, पर मैं आकर के तुमको मनुष्यों की वासना देता हूँ। यह बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे कि तुमको कोई ने बताया है तो तुमने कंठ कर दिया है। या इसलिए ज्ञान कंठ करके सुनाने वालों को नहीं चलता ज्यादा दिन। अनुभव जिसको होता है वही तीर लगता है उनकी, दिल की बात दिल तक पहुंचता है, बोलते हैं मन की बात मन तक पहुंचता है। इसलिए बोला सुपरफिशियली इसको नहीं समझना है, ज्ञान को इसकी गहराई में जाना है, एवरी डे एक पुरुषार्थ करो। ये बाबा जो कहते हैं इसका अर्थ क्या है? अगर बुद्धि है, पुरुषार्थ, इच्छा है, लक्ष्य है, कुछ बनना है, ज्ञान अभी समझ में आ रहा है, तो नित्य इसी के ऊपर आप मंथन करो। ज्ञान का जो मंथन करते हैं, तो नहीं तो लोग आगे चले जाएंगे। मैं उन लोगों से सीधे को ज्ञान में भले वो नए लगते हैं उम्र में, लेकिन उनके पास बुद्धि है, सोचते हैं, तो देखो कितना अच्छा सोच के आगे चले जाते ज्ञान में जाकर। ठीक है, पीछे आने वाले इसलिए आगे जाते हैं क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं। इसको उन्होंने सीरियसली लिया इस नॉलेज को, कि आत्मा है चीज क्या है ये, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। फिर तो नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। देखा, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था। देखो आप सारा दिन बोलेंगे, आपको तंग करता है ना घर वाले, आप सारा दिन बोलते रहना कि तुम आत्मा है, तुम आत्मा है, लेकिन आपसे तंग करना, कोई खुद तंग हो जाएंगे। आप उनको तंग करो, वो आपको अगर तंग करते हैं, यू आर ए सोल, उसको बोलेंगे यू आर ए सोल, यू आर ए सोल, स्लो डाउन, सेटल डाउन, बी क्वाइट, बी पीसफुल, यू आर ए सोल, यू आर ए सोल, उसको बोलो, वो तंग आ जाएगा आपसे। ठीक है ना? तो बाबा बोलते कि देखो, बेहद का वर्षा दिया था बाबा ने, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार करने की, विचार की बात है ना ये तो। किसको कहते हैं हम माता पिता? ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, तो क्या करते हो, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। देखा, वो अनन्य बच्ची है। उसको उसका नाम हो गया जगदम्बा। ठीक है, मेल को जगदम्बा नहीं कहते, है ना? इनको जगत पिता कहते कहेंगे, तो वो जगत पिता, ब्रह्मा को कहेंगे जगत पिता, उसको कहेंगे जगत माँ, जगदम्बा। ठीक है, इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? फिर प्रजापिता तो है, प्रजा माता कहाँ है?
तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, तो फिर आदि देवी को मुग्र किया जाता है। जगदम्बा को, जगदम्बा तो एक ही है और उनकी ही महिमा है जगदम्बा। फिर कितना मेला लगता है जगदम्बा की, है ना। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, कुछ नहीं, कोई देवी का 8 हाथ थोड़ी होता है। अभी समझ में आया, तो ऐसे खाली दिखाते थे महिषासुर मार रहा है ऐसा, नीचे महिषासुर पड़ा है ना। हमको थोड़ी पता था कि महिषासुर, मही माना मही मेरे अंदर बैठा है। गुजराती में एक गांव मही भी अंदर बोलते हैं कई लोग, है ना। मेरे अंदर असुर बैठा है, वो महिषासुर, ठीक है। तो बाबा बोलते हैं देखो जगदम्बा एक ही है। उसका देखो गायन कितना मेला लगता है, ऐसा पुरुषार्थ किया, देखो उन्होंने कैसा, उसका नाम मशहूर है। तो जगदम्बा, हाँ, पर कितना मेला लगता है, परंतु उनकी ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, महालक्ष्मी का भी टेम्पल है, देखो वहां में बॉम्बे में। है। शकल अलग अलग है, है ना, अलग अलग। वहां काली का शकल अलग है, लक्ष्मी का शकल अलग है, लेकिन जगदम्बा, जगदम्बा है कौन है, ये जगदम्बा ये कोई नहीं जानते, है ना। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते हैं, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है, ऐसा बहुत डीप बात बता दिया, कौन सोचेगा इसके ऊपर है। बोलता है, जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, उनको भगवती कहते हैं लोग, लेकिन उनको जगदम्बा तो ब्राह्मणी है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे, और कौन सोच के बताता है इसके ऊपर कि जगदम्बा को भगवती क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, है ना, ये तो बोलती है बड़ी बात नहीं है इसलिए, ठीक है, तुम तो ज्ञान सुना के सुनाते हो। जगदम्बा जैसा बनना पड़ता है ना, दादी ज्ञान की जैसा बनना पड़ेगा फिर, है ना। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ है, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन नहीं बना सकते। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी, मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, डल। हम तो अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन बाबा भगवान क्या बोलते हैं, डल बुद्धि है सबकी, ठीक है। इतनी डल हो गई है उनकी बुद्धि, जो कुछ भी समझते नहीं। चलो हम बाबा को समझ में आए, हम ब्राह्मण बाबा हमको ही फिर बात है, विशेष आत्मा बोलते हैं, उनको तो बोलते बाहर वालों को जो नहीं समझते बोलते वो डल बुद्धि है सबकी, है, जो नहीं समझ में आता है कुछ भी, उनको इतनी डल बुद्धि हो गई उनकी। तो पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य थे चंद्रवंशी, धीरे धीरे आते रहते वंशी सब, है ना। इसका मतलब बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, लक्ष्मी नारायण के आगे क्या था, ये कोई नहीं समझ सके, या कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी, सब है शूद्र। तो शूद्रों से बुद्धि हटाओ, हैं। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी और पति दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं में के आगे जाकर महिमा गाते हैं और माथा टेकते हैं, क्योंकि महान दुखी है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, कोई है जो बता सके, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग अभी बच्चा है, सबकी बुद्धि में 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ख्याल आते ही नहीं।
अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? बाकी चीज याद करते हो हैं? क्यों नहीं रहती है याद? हैं? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने की धारणा नहीं करते। क्यों याद नहीं रहते हैं? कारण बता दिया बाबा ने। क्या बताया? सवेरे सवेरे उठकर याद में रहने की धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। अमृत वेला योग चलता है, कितने लोग आते हैं उसमें हमको पता है, नंबर बाय नंबर नाम सहित पता है, ठीक है। करना डिफिकल्ट है, ठीक है। हम हमेशा कनेक्ट नहीं करते हैं, वो अलग बात। कनेक्ट हम अभी भी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ कंप्यूटर में चलता है, लोग करते हैं, कितने डेडिकेटेडली वो लोग, बहुत अच्छा है। पर उठते जरूर हम एवरी डे 3 बजे बजने के बाद हम मोस्टली कभी सोते ही नहीं, ठीक है। और सोचते रहते, बस सोचते हैं तभी आकर, आज भी वही सोच रहे सब। ज्ञान योग माना नित्य निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन करना, वही योग है। चलते फिरते उठते बैठते मन बुद्धि में यही चलता रहे आपका, बस। उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत समय की अभ्यास चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं हो जाएगा वो, ऐसा नहीं आ जाएगा। हम तो फिर भी अकेले हैं, कोई नहीं हमारा, तो भी हमको कितना मेहनत करना पड़ता है अंदर से इसको कंटिन्यूस उसके ऊपर सोचते रहे। बाकी तो गृहस्थ में जो है वो तो बहुत सारा बोलते हैं कि गोरख धंधा है वो सब, है। उसमें कैसे याद आएगी? ब्रह्मा बोलते हैं मेरे को इतना मेहनत करना पड़ता था। तो बोलते कोई बाबा को याद नहीं करते, इसलिए क्योंकि धारणा ही नहीं करते सवेरे उठ के याद करने की, है। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा कि यह एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए और बेसमझ भी चाहिए, दोनों चाहिए बाबा को, ठीक है। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे, और बेसमझ क्या बनेंगे? प्रजा दास दासी बनेंगे, राइट, है ना। तो जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं, उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं कि बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो बाबू? बाबा उनकी उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कि कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण है, सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अगर सन्यासी है उस निमंत्रण में तो ब्रह्मा कुमारी को अच्छा भेजना पड़ेगा, तो जाके समझाए। अच्छा कुमार का है, दादी प्रकाशमणि का नाम है कुमार का, दादी उनको तो, ठीक है। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, ठीक है। गंगे हैं, आपने सुना गंगा, तो गंगे दादी मनोहर दादी है। उनका नाम आत्म इंद्र था, पर गंगे के किनारे कानपुर में सेंटर, आपने सुना ना उनके सेंटर के बारे में। तो कानपुर के रहते थे, इसलिए गंगे दादी उनका नाम हो गया। तो है उनका नाम आत्म इंद्रा। ऐसे वतन से बाबा ने 250 नाम लाए थे, उसमें से कई चले गए, बाबा ने नाम देना फिर बंद कर दिया, फिर इनको नाम दिया गया। तो प्रकाशमणि बाद में नाम पड़ा, पहले कुमार था उनका नाम, लौकिक नाम कुछ और था, है ना। कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं। इसमें से किसको भेज दो, है ना। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, और जगदीश को भेज दो, कल सुना रमेश को भेज दो। देखो सब नाम लेते हैं। देखो तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है, देखो एक दो से सब होशियार है ज्ञान में, देखो, है। तो जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं, ज्ञान में भी ऐसे होशियार होना चाहिए। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, जज भी देखो एक दो से होशियार होते हैं। तब तो केस एक दो के ऊपर जाते हैं, जब फेमस केस होगा अच्छे से जज के पास जाते हैं, इसलिए सब बाबा को पता था, देखो एग्जाम्पल देके समझाते थे ऐसा। ज्ञान में भी एक दो से होशियार बनो, ठीक है ना। और अगर कोई होशियार है आपसे तो उसको दबाओ नहीं, फिर से उसको आगे हम तो आगे बढ़ाते सबको, आप होशियार आप बोलो, अभी हमने बोला आपकी क्लास दो, है ना। तो तो उनके ऊपर के उन उसने भी जजमेंट ठीक न दी, तो फिर उससे ऊपर जाएंगे, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, क्या होती है यहाँ की बातें, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। वहां पर कोई जज नहीं चाहिए, कोई कोर्ट नहीं, न्यायालय नहीं, महाराजा महारानी केस संभालेंगे। तो क्या केस होगा वहां पर? क्या केस होंगे भी थोड़े, और तो होगा केस होगा थोड़ा बहुत, टुवर्ड्स द एंड वापस उसमें होगा, है त्रेता युग में होगा।
केस होंगे भी थोड़े। अब श्रीमंत भाई समझाएंगे जो आएंगे इसके मुंह में कैसा केस होगा वहां पर, नहीं। अभी तो तम प्रधान पति थे ना, अभी तो ज्यादा ही केस होते हैं, कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज वहां बोलते हैं, देखो नहीं सत्युग में बोलते वहां भी केस होंगे, महाराजा महारानी सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो बादशाह के पास केस जाएगा वहां, तो थोड़ी सजा दे देते हैं, वहां ज्यादा सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। कड़ी भूल होती है तो कड़ी सजा देंगे, ठीक है। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको पता नहीं, आत्मा का किसी को पता नहीं, सतयुग का किसी को पता नहीं, है ना। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, पूछो कोई से, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, हाँ? पहले पूछो आत्मा को जानते हो, फिर लक्ष्मी नारायण को जानते हो, क्यों उनका पूजा करते हो नहीं। जैसे विरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा होगा तो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, और इन्हों के राजधानी, उनको राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, है? कलयुग में तो कुछ है ही नहीं, है? ये जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर आप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, ये कौन थे, ये कब थे, इनकी राजधानी कब थी। देखो दिल्ली में ही था, दिल्ली में इतने बड़े मंदिर बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के, हैं? और कलयुग में तो कुछ है नहीं, है? देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे, उन्होंने यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, बार बार बोलते, कल कल भी बोला, कल ही बोला था, राइट, आपस में मिल जाए ऐसा बोलते, लेकिन लॉ नहीं है ऐसा, मिल जाए तो आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। सब है उनके पास, धन वन सब कंट्रोल है, पर क्यों नहीं मिलते हैं, इतना इतना डिफरेंसेस क्यों है, क्यों ऐसा है वैसा है, कोई कुछ भी बोलता है उसके ऊपर, है ऐसा है। इसराइल को सपोर्ट करने के एक ही कारण है, उनको लगता है जीसस वापस वहीं आएगा, उसी लैंड में आएगा। जीसस जो है वो जूज परिवार में पैदा हुआ था, तो क्रिश्चियन धर्म क्यों हुआ, धर्म का नाम क्रिश्चियन ही क्यों, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। जीसस वाज ए जूज, जीसस की जो बॉडी है वो जूज धर्म में पैदा हुआ था, व्हाई द रिलीजन नेम इज क्रिश्चियनिटी। गए काम से नहीं वहां पर बोलते किसी को पता नहीं ये बात, है ना। तो ये मिल जाए आपस में तो क्या विश्व का मालिक बन सकते हैं, लेकिन ऐसा लॉ नहीं है, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, ठीक है। वंडरफुल नॉलेज नहीं है, देखो वो कोशिश करते रहे और हम उनको अगर देखते रहे, इधर बड़े बड़े चर्च बनाते रहते, नहीं वो सब कुछ नहीं होने वाला उससे। बहुत विश्व का मालिक का बाजी उन्होंने ऑलरेडी बन चुके हैं, जो जिनको बनना था। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ड्रामा ही एक्यूरेट, है ना, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ड्रामा में मेरा पार्ट है, ये बहुत तकदीरवान समझो अपने आप को, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जैसे उसने सचिव बोलते बढ़िया, उसका पार्ट ही नहीं है तो कैसे आएगी, तो ये हमारा पार्ट है, कितना अच्छा तकदीरवान है हम इसलिए, नहीं। तो 84 जन्म पूरे हुए तो फिर से वर्षा ले, अभी नहीं, बोलते को ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ठीक है। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा सब स्टैंपिंग कर रहे, देखो लक्ष्मी नारायण, तुम कितने भी चर्च बना दो यहाँ कैंटन जॉर्जिया में, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। कोई विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता ऐसा, है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए क्या करना है, देखो स्वयं में धारण करने, डरो नहीं, ज्ञान से धारण करो उसको, परिवर्तन चाहिए ज्ञान, मूलभूत परिवर्तन चाहिए, संपूर्ण परिवर्तन, उसके लिए संपूर्ण स्वाहा होना पड़ेगा।
अपने विचार से। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम जस्ट वन थॉट। दोनों देखो टी में है शब्द इंग्लिश में। जैसे बोलते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज जस्ट वन थॉट अवे। ये थॉट है और कुछ नहीं। इसलिए बोलते थॉट इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सब विचार है। विचार से बदलो अपने आप को कि मैं जो समझता था अभी तक अपने आप को इस जन्म में, और भगवान अभी बोलते हैं पिछले 63 जन्म से, वो मैं नहीं हूं। ये बार बार अपने को कन्विंस करो। बाकी जाके 10 जगह इसको सुनने से, इसका क्लास सुनने से, ये करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को कन्विंस करो, तब परिवर्तन होगा। ये देहाभिमान आसान नहीं है उसको जितना है। इतना हम अथॉरिटी से बता रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत मंथन करते हैं। इसके ऊपर इतना आसान थोड़ी है। आत्मा के ऊपर चर्चा तो देखो भगवान भी 84-85 ईयर से सुना रहे हैं खाली आत्मा के ऊपर। इतनी चीज है इसके अंदर। वो तो आत्मा की पिता है, सब जानते हैं, तो भी देखो कितना समय आपको सुनाना पड़ता है। आत्मा समझना आसान नहीं है, उसको ऑर्डिनरी नहीं समझना उसको। तो स्वयं में धारणा कर, दूसरों को कराने के लिए। स्वयं में धारणा नहीं करेंगे दूसरों क्या कराएंगे फिर? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। चेक करना, जब बैठते हैं तो याद आता है कि और कुछ याद करते हैं उस टाइम। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। समझाना भी प्रैक्टिस चाहिए। पहले खुद समझो अच्छी तरह से उसको, तभी दूसरों को समझाओ, है ना। दूसरी पॉइंट है लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। एक बार अलौकिक बाप को याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है। वो उसको आदत नहीं आत्मा को इस चीज को। ये क्या है? सबसे लौकिक है। सब अंधी सारा संसार सब मेरे ही तो है। ये सब कुछ ये क्या बोलने के लिए बोल रहे हो मेरे को? हैं? बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। तेरी वाणी से बाबा जन जन को सुनाएंगे। ठीक है। वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बोला था कि अधिकारी हूं, कि क्या है उसका बताया था एक बार कि मैं अधिकारी आत्मा हूं। वो क्या किस प्रकार का स्टेज है सोचा उसके ऊपर? तो मेरा अधिकार कोई चीज का होना, तभी अधीनता समाप्त होंगे ना। है? जब आप अपने संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो क्या होगा? जो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। अपने शरीर के ऊपर भी संपूर्ण कंट्रोल होगा आपके। देखो शरीर सब कुछ, इमोशन, शरीर, ये सब कुछ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अपने संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, पुरुषार्थ नहीं करने, अंदर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऑर्डिनरी स्थिति में होंगे तो ऑर्डिनरी सब कुछ ऑर्डिनरी हो जाएगा फिर से, है ना। जो सोच है वही एक्शन है, वही एक्शन में आएगी ना। आपके जो विचार अंदर से चलते हैं, तो जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। लेकिन ऐसे संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। 3 रॉ में शब्द बाबा ने बोले। 3 बातें साथ साथ रॉ में, हिंदी में रॉ में शब्द है। पहला है रूहानियत। लिख के रखो इसको, रूहानियत। लिखो लिखो उसको, पढ़ो और लिखो। पढ़ेंगे और लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लिखना भी जरूरी है ना। नहीं तो यहाँ लिखो अच्छी तरह से, नहीं नो। रूहानियत पहला है। दूसरी पॉइंट है रूहाब। समझे, टाइम नहीं है समझाने की, लिए समझाएंगे, नहीं तो भाई आ रहे हैं तो समझाएंगे। रूहाब, रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण। ठीक है। रूहानियत, जो सोचने वाले सोचना चाहते हैं, ये 3 चीज के ऊपर ध्यान से सोचना। और बाबा ने बता दिया कि संपूर्ण स्टेज में अधीनता की समाप्त। वो संपूर्ण स्टेज के लिए चाहिए 3 चीज, रूहानियत, रूहाब और रहम दिल। ठीक है। मुरली देखो देख नहीं रहे हम अंदर, तुरंत हम सोचना शुरू करते उसके ऊपर। ऐसा नहीं थे पहले, हम धीरे धीरे उसको आदत डालते रहे। कि ज्ञान को सोचने में ही उसका जो रियल आनंद वही है ना। मनन चिंतन किया जाए ना उसके ऊपर। नहीं तो मन क्या करेगा? कुछ पर चिंतन करेगा, इधर उधर की बात से सोचेगा और क्या सोचेगा? नहीं। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दे
तब कहेंगे अधिकारी का प्रकृति जीत आत्मा। कितनी बड़ी बात है बाबा ने बताया। देखो ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देना चाहिए। स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ओम शांति।